पेपर लीक और करप्शन के खिलाफ सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा का आज अंतिम दिन है। यात्रा आज महापुरा मोड़ से शुरू होकर एक ही फेज में पूरी हो जाएगी। अजमेर रोड पर 11 बजे से पायलट की सभा रखी गई है। इस सभा में पायलट अगले सियासी कदम की घोषणा कर सकते हैं। पायलट ने 11 मई को अजमेर में आरपीएससी के पास से जनसंघर्ष यात्रा शुरू की थी। 5 दिन में 125 किलोमीटर की दूरी तय करके यात्रा जयपुर पहुंची है। इस यात्रा ने पेपर लीक और बीजेपी राज में करप्शन के मुद्दे को फिर से हवा दे दी है। पायलट की यात्रा में उठाए गए बीजेपी राज के करप्शन को लेकर अब आगे भी सियासी विवाद होना तय माना जा रहा है। यात्रा खत्म होने से पहले सचिन पायलट ने कहा, मौसम बदल रहा है, यह यात्रा युवाओं के भविष्य के लिए है। सभा में युवाओं को जुड़ना है। जनसंघर्ष यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है, यह यात्रा करप्शन के खिलाफ है। पायलट की सभा पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सभा में युवाओं को बुलाया गया है। पायलट इस सभा में अपने अगले कदम की घोषणा कर सकते हैं। पायलट इस सभा में सरकार को कार्रवाई करने के लिए नए सिरे से डेडलाइन भी दे सकते हैं। बताया जाता है कि पायलट इस सभा में आगे की रणनीति के बारे में संकेत तो जरूर दे देंगे। पायलट ने जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उसके बाद तरह तरह के कयास लग रहे हैं। हालांकि पायलट से जब उनके अगले कदम के बारे में पूछा गया तो सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि अटकलें लगाना छोड़ दीजिए, कांग्रेस की मजबूती के लिए ही काम कर रहा हूं। फिलहाल सरकार के किसी जिम्मेदार नेता ने पायलट से बात तो नहीं की है। कुछ न्यूट्रल नेता चाहते हैं कि चुनावी साल में गहलोत और पायलट के मतभेद खत्म करवाकर दोनों को एक साथ कैंपेन के लिए मैदान में उतारा जाए। पायलट के अनशन के बाद उनसे बातचीत कर मनाने के लिए एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ को जिम्मा दिया गया था। कमलनाथ ने पायलट से बात भी की थी, हालांकि सुलह नहीं हो सकी। एक बार फिर कई वरिष्ठ नेता अब सुलह की कोशिशों का रास्ता तलाशने में लगे हुए हैं। इधर सचिन पायलट और उनके खेमे से जुड़े विधायक लंबे समय से सत्ता के विकेंद्रीकरण की मांग कर रहे हैं। पायलट गुट चाहता है कि हाईकमान उनकी राय को भी अहमियत दे। पायलट की सबसे बड़ी और प्रमुख मांग सीएम अशोक गहलोत के हाथ पूरा पावर नहीं रहने देने की है। पायलट गुट चाहता है कि मुख्यमंत्री के पास से गृह, वित्त जैसे अहम विभाग नहीं रहें। पावर सेंट्रलाइजेशन पर भी पायलट गुट नाराज है। वहीं अशोक गहलोत इसी ताकत का फायदा भी विधानसभा चुनाव में उठा सकते हैं। अशोक गहलोत अपनी इसी ताकत की वजह से पायलट को सरकार में शामिल नहीं होने दिए। पायलट के कुछ गिने चुने ही विधायकों को मंत्री बनाया गया। संगठन में भी उतनी तवज्जो नहीं मिली। इस वजह से पायलट गुट काफी नाराज चल रहा है। अब पायलट गुट की सीधी मांग है कि सचिन पायलट को राजस्थान विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि पायलट गुट को इस बात का अंदाजा है कि अगर सचिन पायलट विधानसभा चुनाव 2023 में उतने अहम नहीं रहे तो उनके लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, जिस वजह से सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में कमजोर हो सकते हैं। अब पायलट गुट अपनी इस ताकत को बचाने के लिए पूरी तरह से गहलोत और गहलोत के समर्थकों पर हमलावर है। सचिन पायलट ने अपनी जनसंघर्ष यात्रा में यह दिखाने का पूरा प्रयास भी किया है कि राजस्थान में आज भी वह उतने ही महत्वपूर्ण है जितने 2014 से 2018 के बीच में थे। अब कांग्रेस हाईकमान को तय करना है कि सचिन पायलट को क्या जिम्मेदारी देनी है।